ननद ने कराया भाभी का पुनर्विवाह। पापा प्लीज़, आप मेरी बात मान जाएं। इसमें भाभी का कोई दोष नहीं। क्या अगर उनकी जगह मैं होती तो आप यही सोचते? सरस बाबूजी ने कहा, बेटा, मैंने कभी तुझमें और बहू में कोई फ़र्क नहीं समझा। वह मेरी बहू नहीं, बेटी ही है। तो पापा, फिर मान जाइए ना। ये तू क्या कह रही है? आरती, विधवा का विवाह जग हंसाई करनी है क्या? पिछली होली पर रंग डाला, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब शादी हरगिज नहीं। सरस बाबू तीखे स्वर में अपनी बेटी से बोले। तो आरती ने कहा, लेकिन पापा, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर भाभी की अभी उम्र ही क्या है? और पापा, आप कब से जग हंसाई की परवाह करने लगे? आपने तो कभी भी जाति, धर्म, क्लास को महत्व नहीं दिया है। फिर भाभी के पुनर्विवाह पर आपत्ति क्यों? प्रतीक कोई गैर नहीं है, मेरा देवर है। मेरे परिवार से भी आप बाखूबी वाकिफ हैं। बेटी की बात सुनकर वे नर्म हो गए। बोले, फिर भी मुझे सोचने का समय चाहिए। ज़रूर पापा, आज का पूरा दिन है आपके पास। मैं कल शगुन लेकर आऊँगी, कहकर वह चली गई। और सरस बाबू दुविधा में थे कि क्या करें। एक तरफ बहू के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और दूसरी तरफ उनका समाज की रूढ़ियाँ। कुछ बरस पहले ही सरस बाबू ने अपने बेटे सुशील का विवाह अपने मित्र की बेटी प्रभा के साथ धूमधाम से किया था। शादी के एक साल बाद दोनों घूमकर लौट रहे थे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। प्रभा की जान तो बच गई, लेकिन सुनील ने वहीं दम तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से प्रभा ने अपने आप को संभाला था। सरस बाबू और उनकी पत्नी को दिन रात यही चिंता सताती थी कि हमारे बाद प्रभा का क्या होगा। दिल की नरम और स्वभाव की सरल प्रभा अब भी अपनी सूनी मांग लिए ससुर के सामने आती तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता। पिछली होली में जब आरती अपने परिवार संग पिता के घर होली खेलने आई थी, तब उसने अपनी भाभी पर भी रंग डाल दिया था। तब प्रतीक ने पहली बार प्रभा को देखा था तो देखता ही रह गया था। प्रतीक आरती का चचेरा भाई था जो नोएडा में जॉब करता था। प्रभा और उसकी उम्र में 19-20 का ही अंतर था, लेकिन प्यार तो इन सीमाओं को मानता नहीं। सो वह प्रभा को दिल दे बैठा। जब भी अपने घर आता तो प्रभा को देखने किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाता था। सरस बाबू की अनुभवी आंखों ने प्रतीक के मन की बात समझ ली थी। वे प्रभा की भावनाओं की भी कदर करते थे, लेकिन पुरानी परंपराओं के हाथों वे मजबूर थे। वे इसी असमंजस में थे कि पत्नी बोली, क्या सोच रहे हैं? कुछ दिन पहले ही तो आप नमन भाई साहब को कह रहे थे कि मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। जब बेटे का दूसरा विवाह कर सकते हैं तो बहू का पुनर्विवाह क्यों नहीं? सलाह देना और उसे मानने में बहुत फर्क होता है, जानती हूँ, लेकिन कभी न कभी तो पहल करनी ही होगी। तो आज ही क्यों नहीं? हमारा क्या भरोसा कल रहे ना रहे। जीते जी ये जिम्मेदारी पूरी कर देना ही उचित है। और फिर प्रतीक को तो आप जानते हैं, हमारी दोनों बच्चियां एक ही परिवार में रहेंगी। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? पत्नी की बात सरस बाबू संतुष्ट हुए। बोले कि एक बार समधी जी यानी प्रभा के पिता से बात कर लेते हैं। तभी उनके फ़ोन पर प्रभा के पिता का मैसेज आया। प्रभा आपकी बेटी है, आपका निर्णय हमें भी स्वीकार है। साथ में स्माइल का स्टिकर भी था। फिर उन्होंने प्रभा को अपने पास बुलाया। प्रभा ने कहा, मम्मी पापा, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती और शादी नहीं करूँगी। सरस बाबू ने प्रभा से बहुत समझाया, बेटा, तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और हम कब तक जिएंगे। और मेरी दोनों बेटियां एक घर में बहुत खुश रहेंगी और हमें जब भी ज़रूरत होगी तो तुम दोनों में से कोई भी हमारे पास आ जाना। बहुत समझाने के बाद प्रभा मानी। अगले दिन सरस बाबू अपनी पत्नी के साथ बेटी के ससुराल निकल ही रहे थे कि अचानक उनके घर के आगे एक कार आकर रुकी। आरती अपने ससुर
प्रतीक के माता पिता और प्रतीक के साथ शादी का शगुन लेकर कार से उतरी। परिजनों की उपस्थिति में प्रभा ने प्रतीक को और प्रतीक ने प्रभा को अंगूठी पहनाई। दोनों ने पैर छूकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। प्रतीक सरस बाबू से बोला, अंकल, अब तो होली पर प्रभा को रंग लगा सकता हूँ। ज़रूर, लेकिन पहले मुझे पापा कहोगे तब। हंसते हुए वे बोले तो सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। उनकी इस पहल की सबने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आज प्रभा अपने पति प्रतीक के साथ बहुत खुश है। उसकी वीरान जिंदगी में खुशियों के रंग भर गए। दोस्तों, ये कहानी पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।